में कि फंक्शनल ग्रुप को दो भाग में बांटा जाता है, मोनो डाई बता दिए थे नहीं। अब हम ये बताएंगे कि कुछ 5 बेसिक चीज़ें बताए हैं जिसको आपको याद करने की मस्ट नेसेसरी है। जैसे COOH है तो उसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, होता है कि नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होता है, बट उसके अंत में क्या जोड़ते हैं, तो उसके अंत में OIC एसिड जोड़ते हैं, OIC एसिड जोड़ते हैं, सही है, OIC एसिड जोड़ते हैं, क्लियर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में क्या जोड़ते हैं मेरे भाई, OIC एसिड जोड़ते हैं, क्लियर है। चलिए उसके बाद बताए थे बुआ हो CHO, क्या बताए थे, सुनो बातचीत नहीं करो। उसके बाद बताए थे बाबू हो CHO, फ्री बॉन्ड CHO, तो एक अंत में क्या जोड़ते थे, Al, क्या जोड़ते थे, Al जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे। उसके बाद बताए थे फ्री बॉन्ड COOR, बताए थे, इसका नाम होता है ईस्टर, क्या नाम होता है, ईस्टर। इसके अंत में क्या लिखते थे बुआ हो, बोला था एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, मतलब इसके अंत में OAT जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे। फिर बताए थे बुआ हो फ्री बॉन्ड COX, क्या बताए थे, COX, तो COX का नाम होता है एसिड हैलाइड, क्या नाम होता है, एसिड हैलाइड। तो इसके अंत में हम बोले थे क्या लिखते थे, एल्काइल हैलाइड, क्या जोड़ते थे, एल्काइल हैलाइड, X की जगह पर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, होता है कि नहीं होता है। अच्छा फिर अगला टॉपिक है फ्री बॉन्ड CONH2, है कि नहीं, तो इसका नाम क्या होता है, एमाइड, इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं, AMIDE, एल्केन लिखेंगे, E हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे, क्लियर है। अच्छा कुछ होमवर्क भी दिए थे आपको याद करने के लिए, 1 2 3 4 5 हो गया, और कुछ बचा क्या, बचा ना फ्री बॉन्ड सियन, फ्री बॉन्ड सियन, तो बुआ हो इसका नाम होता है एल्केन नाइट्राइल, क्या होता है, एल्केन नाइट्राइल होता है, या तो एल्केन नाइट्राइल लिखिए या और करके एल्काइल साइनाइड लिखिए, क्या लिखिए, एल्काइल साइनाइड, सही है। तो बुआ हो ये जो होता है बेस नेम होता है, क्या नाम होता है, ये होता है कॉमन नेम, क्लियर है। आप लोग बोलते हैं लेकिन आपको याद नहीं है, एक बार मेरे साथ मिला करके बोलना है, बोलिए तो COOH का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्री बॉन्ड CHO एल्डिहाइड, फ्री बॉन्ड COOR ईस्टर, फ्री बॉन्ड COX एसिड हैलाइड, फ्री बॉन्ड CONH2 एसिड एमाइड, फ्री बॉन्ड CN साइनाइड नाइट्राइल, उसका नाम क्या होता है, साइनाइड नाइट्राइल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंत में क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंत में ओइक एसिड, CHO के अंत में Al, इसके अंत में एल्काइल एल्केनोएट, इसको एल्काइल हैलाइड, इसको एमाइड, इसको एल्काइल नाइट्राइल कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्काइल नाइट्राइल कहते हैं, क्लियर है बाबू। यहाँ पर अब हम इस सब पर एक एक एग्जाम्पल देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि आज से आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप खत्म हो रहा है, मोनो का मतलब विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट वाला वैल्यू खत्म हो रहा है, तो सब पर एक एक एग्जाम्पल देकर के क्लियर करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से, पहला CH3 CH2 CH2 और COOH है, तो इसका नाम क्या होगा विशाल, बताएंगे, बताओ, ब्यूट होगा। देखिए कितने गर्व की बात है, गलत बोल रहा है भाई, हाँ इसका बताओ ना, हाँ सबसे पीछे वो आता है सबसे लगभग, और सबसे आगे बोला है, कम बड़ी बात नहीं है, हाल फिलहाल में क्लास ज्वाइन की, हम ब्यूट बोले वो लगाना है, ये बात आपने बोली है, आप ब्यूट बोले वो लगाना है, तो वो कहाँ लगाना है, ओइक लगाना है, तो उसका नाम ना पुनः बोलना था। ध्यान दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखेंगे, E को हटाएंगे और OIC एसिड लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। सब सीख लिए, चलो CHO वाला देते हैं, कहते हैं
CHO वाला दूसरा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CHO। चलिए इसका नाम बताएंगे। बोलो बोलो। सर जी इन पर मिठाई है। हेक्सेनल। चलिए बहुत बढ़िया। वाह ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर के लिए तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 4 पर मिथाइल है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, एल लगाएंगे, इसका नाम हेक्सेनल हो जाता है। चलिए 2 खत्म हो गया। तीसर का वाह यहाँ पे देखो CH3 फ्री बॉन्ड CH2 C बोरे डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड O फ्री बॉन्ड C2H5। इसका नाम बताएंगे। विवेक खड़ा हो जाओ, इसका नाम बताओ। हम बोल। एक का नाम 1 2 3। हाँ क्या लिखेंगे नाम? तू हाथ निकालो तो मार ना खेबे हमारे से भैया छू ना हमारा इधर ना। ये हाथ लगे ना, तो ये हाथ जल्दी रे ना। फर्स्ट बेंच के पास हो गया ना तोरा रे लड़का, फर्स्ट बेंच से पास होना है ना, तो एक घंटा खा लो ना, वरना थोड़ी पास हो तू। चल न पास हो गया ना, जल्दी ले ना जो तो पास ना बता। फर्स्ट में से मार ला तो पास हो, मार लग तो तभी लाइबे। देखो एक कल ही बताए थे मेरे भाई, सुनो ना। में हेलोजन फैमिली नहीं है तो सर जी क्या बताए हैं कि O के बाद वाला को पहले लिखते हैं, तो एक का नाम हो जाएगा इथाइल, तो R के जगह पर इथाइल आ गया। अब वाले 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखेंगे, E हटाएंगे, OATE लगाएंगे, तो प्रोपेनोएट क्या हो जाएगा? इथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा। कल ही ना बताए थे ये बात, कल ही ना बताए थे। चलो इस पर भी क्लियर खत्म हो गया, इस पर खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे हमको चौथा चल रहा है। चौथा पर एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से। CH3 फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फ्री बॉन्ड Cl। ठीक है, इसका नाम बताएंगे आप। बंटोलवा बताओ भाई, बता ना, तो जगह से पूछ से नहीं बताते हैं। कल सामने न ढिया लाला बताओ ना भाई, क्या नाम है? वो जे बोलो से बोलबे। पहले कार्बन के लंबे श्रृंखला चिन्ह है 1 2 3, तो सर जी बोले हैं पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, तो क्लोरो 1 पे न लटका है, तो 1 क्लोरो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। न तो का नाम क्या लिखते हैं? वो एल्काइल हैलाइड लिखते हैं। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है बताओ? तो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल क्या लिखेंगे? प्रोपाइल हैलाइड। तो प्रोपाइल Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो CH, पंचवा का एग्जाम्पल देखो। पंचवा का एग्जाम्पल CH3, आप खड़ा होंगे, शिवम खड़ा हो जाइए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फ्री बॉन्ड N, और यहाँ पे लिखेंगे C2H5 और CH3। बताओ, कोई नहीं बोलेगा, उनको बोलना है। शिवम को बोलो, शिवम भाई। हाँ वाह, देखो बता दिया। क्यों कि देखिए भाई Na पर इथाइले है और Na पर मिथाइल है,
और कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4। तो एन पर इथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल वाला के ऊपर लिखेंगे तो एन इथाइल, एन मिथाइल। अब वह हो क्या कार्बन है 4 गो, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, ई लिखेंगे, ई हटा करके AMIDE लगाएंगे तो एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए आपका 5वां खत्म हो गया। अब हम चलते हैं कैमा पर, छठा पर। कैमा पर चलते हैं छठा पर। तब वह हो छठा पर क्या है, CH3 फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड CH, वह हो CN और फ्री बॉन्ड CH2 और CH3। सही है। इसको बनाएंगे शिवम के बगल वाला भाई साइनाइड पढ़ ले ना। तू बता विशाल, साइनाइड पढ़ा है तुम? हाँ लंबे श्रृंखला कैसे सुनेंगे बता। ये पूरा लंबा है। नहीं साइनाइड से लेंगे। अच्छा साइनाइड से 1 2 एम किधरो लेंगे तो 4। तो क्या नाम होगा बताओ, क्या नाम होगा? पूरा नाम से बोलो तो मार लगेगा लेखा फिर तुमको। नाम क्या होगा कोई नहीं बोला। चुप कुछ नहीं बोलना है। क्या बोले, क्या लिखे बोलो। चुप है ना रे। उठा के पटक दो सीधे तुरंत। हाँ ब्यूट हाँ 6 होते फाजल के पास हो गया कि ना। आप फिर आप प्यार से पढ़ाई हो बेला हटन तक तू ढकेल ले नंबर करे से। तू बता कैसे नाम होते थे। 2 इथाइल ब्यूटेनामाइड। बाप रे बाप दादा होता साइनाइड होते ब्यूटेना साइनाइड होते। ठाक पटो दे तो हम कैसे हमरा कलम मार देते। देखो भाई यहाँ पे रूल अभी लिखा हुआ है बेस नेम और कॉमन नेम का। ये सुनो CN रहेगा, मत देखो ना कासिम, CN रहेगा तो एल्केन नाइट्राइल और नहीं तो एल्केन एल्काइल साइनाइड लिखते है कि नहीं। तो बुआ हो पहले तो ये लटक गया हुआ है, ये 2 पर इथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल लिख दिए। अब 4 कार्बन के लिए विकासी ना पढ़ना है तुमको, मारेंगे मुँह फुला देंगे भैया। तो पूछता तो आता नहीं, यहाँ पर से बतियाता है हम चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 पे लटका हुआ था 2 इथाइल तो पहले लिख दिए। अब हम बोले हैं 2 इथाइल लिखा गया तो बुआ हो अब इसके लिए रूल लगता है CN के लिए नहीं लगता है। एल्केन नाइट्राइल कॉमन नेम है एल्काइल साइनाइड। तो आप नाइट्राइल लिख रहे हैं तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन। क्या होता है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन लिखे हैं तो साइनाइड नहीं लिखना है, नाइट्राइल लिखना है, याद रखना है। क्या लिखना है नाइट्राइल। हाँ हो तो ई बेस नेम है और कॉमन नेम लिखना रहता है ना। तो कॉमन नेम है 2 इथाइल। अब वह हो ब्यूटेन के जगह पर हो जाता है ब्यूटाइल। 1 2 3 4 ना है तो ये ला मार ना मारे। जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं हो तब वहाँ पे उसको छोड़ के लिखते हैं, ये ला मारते हैं। इसका नाम हो जाएगा बुआ हो साइनाइड। अरे कम करेंगे ना तो ब्यूटेन हो जाएगा नाइट्राइल हो जाएगा। अजीब बात बताया तू। देखो सही से ठीक करो उसको। देखो ब्यूटेन नाइट्राइल है। एक और बनाओ जैसे कि छठा दिए थे CH3 CH2 और CN रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। अगर 2 के लिखते तो एक का नाम सीधा साइनाइड होता है, सही बात है। एक का नाम हो जाता है इथाइल, सही बात है। यहाँ हो जाएगा वो प्रोपाइल, सही बात है। चलिए अब ठीक हुआ ना, सही बात है प्रोपाइल। अच्छा एक और देते बनाओ, नहीं तो खत्म ना हो गया पूरा फंक्शनल ग्रुप। अब लिखेंगे, लिखे तो 1 डिग्री एमाइड लिखे तो टाइप ऑफ एमाइड। जल्दी नहीं समझ में हाँ खींच ला। कथी बोले बुआ खड़ा हो जाना। ये फोटो खींच लो, उतारने लायक नहीं है इसको। खींच लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। बोलिए ना 2 मिनट रुकने के लिए। चलो कैसा ऑडियंस है, रुक नहीं सकता है।
बाबू की सर साइड चलो, जिसको नहीं हुआ है ना यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देख लेना, ठीक है। बुआ रे देखो, हम ये रिवाइज कराए हैं ना, क्या कहते हैं बुआ, 6 गो ना करा दिए हैं रिवाइज। अच्छा सुनो, कोई नहीं बोलेगा। कल हम आपको पढ़ाए थे टाइप ऑफ एमाइड। क्या पढ़ाए थे छोटू? टाइप ऑफ एमाइड हम कल ही बताए थे कि नहीं बुआ रे? हो गया। क्यों का बंदे है बाबू, देखो ध्यान से, इधर आओ। छोटू कल है पढ़ाए थे टाइप, लड़की तो हम कल कभी सिखाए थे? फर्स्ट में पास होगा तो कह दिए कल टास्क की होमवर्क, मोबाइल नहीं चलाना है इसको। सुनो बुआ रे, कल बताए थे 1 डिग्री एमाइड बताए थे। चलो शिवम भाई खड़ा हो जाएगा। 1 डिग्री एमाइड कल है, क्या फार्मूला क्या होगा बताओ? फ्री बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, NH2 नहीं, अरे NH2 को यहाँ पे दोनों साइड से ऐसे सजाया था। चलो ये हो गया 1 डिग्री एमाइड, सही है। आप खड़ा हो जाइए। दूसरका में 2 डिग्री एमाइड पढ़ाए थे कि नहीं? तो 2 डिग्री एमाइड का फार्मूला क्या होता है बताओ? आई में 1 डिग्री है तो ये गो फ्री बॉन्ड आप पूछे थे ना, तो में 2 डिग्री है तो 2 गो फ्री बॉन्ड हो जाएगा। तो फ्री बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, अब फ्री बॉन्ड ए ना, एगो एच को हटा देंगे, समझ रहे हैं? अब वो एगो एच को रहने देंगे। तो देखिए 1 डिग्री कहा था एगो फ्री बॉन्ड, और 2 डिग्री कहा था क्या गो फ्री बॉन्ड हो गया? याद करने वाला है, बनाने वाला तो हम लोगों ने कैसे सिखाए हैं, कल ही ना समझाए। तो आप ही पूछे कि सर कैसे 2 डिग्री हुआ, तब नहीं बोले 2 गो फ्री बॉन्ड, तो वो तो है लेकिन अब हमको याद नहीं। तो क्या होगा? बैठ जाओ। आप बताओ विशाल, खड़ा हो। तो कम से कम आज देख के बोलता है कि ये फ्री बने तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 तो पहले ही बोल देता है नहीं आया था सर, अजीब। 3 डिग्री है इसीलिए तो फ्री बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और फ्री बॉन्ड एन, दोनों में कहीं एच नहीं होगा। 3 डिग्री हमारे समझ में आया? अब बुआ हो इसी को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज। और करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 1 डिग्री एमाइड को बोलते हैं प्राइमरी एमाइड। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइड। आज जैसे ही प्राइमरी एमाइड नाम को चेंज करेगा तो ये फ्री बॉन्ड के जगह पर आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर। एक फ्री बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, एन आई, इधर कारी एच, इधर कारी एच, मतलब जाएगा फ्री बॉन्ड रहेगा उसके जगह पर क्या आ जाएगा? आर। क्या आ जाएगा? आर। तो इसका नाम हो गया प्राइमरी एमाइड। तो बुआ हो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? सेकेंडरी एमाइड। तो सेकेंडरी एमाइड कहेगा ना मेरे भाई, तो बुआ वो सब फॉर्मूला वही रहेगा, आर, फ्री बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, एन, एगो एच को हटा करके एगो क्या करेंगे? आर लगा देंगे, एगो एच रहेंगे। क्लियर है? तो वह 2 डिग्री एमाइड। तो काशी खड़ा होंगे। इसको 3 डिग्री एमाइड को क्या कहते हैं? टर्शियरी एमाइड। क्या कहते हैं? टर्शियरी एमाइड। तो टर्शियरी एमाइड के फॉर्मूला बोलो, आर, फ्री बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, फ्री बॉन्ड एन, फ्री बॉन्ड आर, फ्री बॉन्ड आर। सही है? अच्छा आर कोई नहीं बोलेगा, आर क्या है? पढ़ता है तेरा बगले में ना है, कहेगा मुरली से खराब है, समझ रहे हैं? हमरे में डांटेगा। देखो आ रहेगा क्लास में रहेगा तो एटीट्यूड में रहेगा। आर को बोलते हैं एल्काइल, बोलते हैं कि नहीं? अब फ्री बॉन्ड CH3 रहेगा तो इसका नाम क्या होगा?
मिथाइल, बताया थे कि नहीं बुआ हो? अच्छा, फ्री बॉन्ड C2H5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? इथाइल, है कि नहीं? चलो, फ्री बॉन्ड C4H9 रहेगा तो कोई नहीं बोलेगा, साजन बताएगा क्या नाम होगा? साजन, हाँ, ब्यूटाइल नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइल। तो इतना बात समझ में आ गया। तो 1 डिग्री को ही प्राइमरी में बदला जाता है, 2 डिग्री को ही सेकेंडरी में बदला जाता है। बदल दिए हैं तो ये पढ़े थे, ये नोट करेंगे जल्दी, कुल फास्ट, जल्दी जल्दी, कुल फास्ट। आप लोग भी नोट करेंगे जल्दी, कुल फास्ट। नोट करेंगे जल्दी, तब तक हम ही साइड मिटा देते हैं। ठुकरा दिया है जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया है जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, विश्वास दिलाते हैं मिलना पड़ेगा उनको मुझसे वक्त लेकर। ई पढ़ लिए हैं, एकरे खाली फ्री बॉन्ड कर देना है, कल पढ़ा दिए थे। चलो, आप लोग मुरली केमिस्ट्री क्लासेस को सपोर्ट करो, लाइफ में आगे बढ़ाने का सहयोग करो। और दूसरी बात है कि आज से आपका क्रैश कोर्स खुल गया है मेरे दोस्त, तो आप लोग को भी जानकारी देते तब तक बुआ लोग नोट कर रहे हैं। आज 3 से 4 है ना। आप लोग हमारी बातों को सुन पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। हाँ, सीधा करना है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है इसमें मुरली केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी। आप लोग इधर ध्यान दें प्लीज़, अच्छे, ठीक है। चलो, आप लोग को दिख रहा होगा मुरली केमिस्ट्री क्लासेज रिंगमान पर अपना संस्था चलता है, और इस क्लास को आकर के ज्वाइन कीजिए। हजारीनाथ मंदिर के सामने रिंगमान पर प्रचलित है। सीतामढ़ी में किसी से पूछेगा बता देगा, सही है। और ये आपको बताने की बात है, तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारी विशेषताएं कहाँ क्या क्या है, सुन लो। पढ़े वहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछने की आज़ादी हो, पढ़े वहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछने की आज़ादी हो। मेरा कहना है मेरे भाई कि सबसे ज़्यादा लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के टीचर और उनकी टेक्निक कमज़ोर होती है। सही बात बोला है ना। अगर सर समझाना चाहे तो बच्चे समझ पा रहे होंगे, सही है। जैसे मुरली सर समझा देते हैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया। कंपेयर करके देख लेना, सबसे फास्ट और अलग ट्रिक है। विजार्ड ऑफ केमिस्ट्री है, 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और ये अपना खुद का अपने माध्यम से पीरियोडिक टेबल को जनरेट किए हैं। उम्मीद करते देख लीजिए मुरली केमिस्ट्री क्लासेस का। विशेष जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क करें। हो गया? ऑफिस नहीं कि बेइज्जती कर दिया है तुम लोग। हाँ, हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब बुआ हो, इस पे इसका नाम लिखना होगा। हाँ, फेसबुक पर। चलिए, उठा के पटक दो उतरा हूँ। चलिए, जो ये नोट कर लिए हैं वो हमको ये बना के दिखाएंगे जल्दी, कुल फास्ट। साजन खड़ा हो जाएंगे, इसका नाम बताएंगे। साजन भाई खड़ा हो जाए। चलिए साजन खड़ा हो जाओ। जो बना लिए हैं इसको नोट कर लिए, उसको नोट करके बनाएंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। जल्दी जल्दी नोमेनक्लेचर करेंगे। हाँ, करें जल्दी जल्दी करके दिखाओ। 3 चारों के नोमेनक्लेचर करो। पहले का एग्जाम्पल पहले वो कल ही क्लियर बताए थे, 4-5 एग्जाम्पल। सब दिन भिखारी भीख मांगे तो ले जाते 2 टकिया 3 टकिया जेबी में धक ले कढ़ाई मांगे थे, कोई नहीं मांगे आली न रचित तो सब दिन मांगे चला भी। उसी के लिए हम रखे हुए हैं, देखो ना खाली 2 टकिया सब।
तो तू भिखारी जैया हो तो हम तो इंटरनेशनल हो जाएंगे। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं इंसान इंसान को इंसान बना देती है, इंसान इंसान को इंसान बना देती है। कौन कहता है दोस्त कि मंदिर में पत्थर कैसे पूजे जाते हैं? आस्था ही भगवान को भगवान बना देती है कि नहीं? इंसान इंसान को इंसान बनाता है। मंदिर में जाते हैं तो पत्थर को भगवान मानता है, आस्था मान लेते भगवान बन जाते। चलिए मेरे भाई, आप लोग सोचते होंगे कि सर ये बना दिए हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटू नहीं बना तो यहाँ पे देखना है। वो बनाए, आप लोग भी बनाए ना? कुछ नहीं दिख रहा है का? दिख रहा होगा। क्या नाम लिखे हैं? नंबर तू खड़ा हो जाओ, चुप खड़ा हो ना भाई, खड़ा हो जाओ। कोई नहीं बोलेगा, बुआ के माध्यम से सबको समझना है। यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम किए हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा, है कि नहीं भाई? यहाँ पे देखना है, ध्यान पूरा माइंड को यहाँ रखना है। ये फंक्शनल ग्रुप है तो नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक, अब इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। 2 3 4 5 6 कर दिए। अब देखिए एन पर ई का नाम मिथाइल है कि नहीं पढ़े? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हमको लोकेश भाई बताएगा। इसका नाम मिथाइल है, सही बात है लोकेश भाई? एन पर इथाइल है, यह मिथाइल है। और 3 पर क्या है मेरे भाई? लंबी श्रृंखला चुनने के बाद इथाइल मिथाइल को लिख दिए। आप बताएंगे पहले इथाइल को लिखेंगे कि पहले मिथाइल को? ABCD पढ़ेंगे, ABCDE। ई वाला पहले आ रहा है, एम वाला बाद में, तो ई वाला को पहले लिखेंगे। तो ई वाला एगो एन पर है, एगो 3 पर है कि नहीं? तो N, 3 और 2 के लिए होता है डाई। कोई बोलता है क्यों है? आता है तो छुपो ना। N, 3 डाई इथाइल, वो डाई इथाइल। N पर मिथाइल है तो N मिथाइल लिख दिए। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हुआ है? 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है? हेक्सेन। तो हेक्सेन लिखेंगे, ई को हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? हेक्सेनामाइड। अब यहाँ पे देखो भगवान, यहाँ पे देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब हम बोले हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन दिए हैं। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। आई पर लटका है एगो, आई पर क्या लटका है? एगो। तो यहो मिथाइल है, यहो मिथाइल है, यहो मिथाइल है, और ये इथाइल है कि नहीं? तो 5 पर इथाइल एगो है, अब बाकी बात सब मिथाइल है। यहो मिथाइल है, यहो मिथाइल है। तो आप नाम बताएंगे, क्या नाम लिखिए इसका? कोई नहीं बोलेगा। क्या नाम लिखे भाई, बोलो। पहले मिथाइल वाला को लिखेंगे कि पहले इथाइल वाला को? तो इथाइल वाला क्या पर है? 5 पर है, तो 5 इथाइल। उसके बाद मिथाइल वाला N पर क्या गो है? 2 गो, एगो यो है, तो N के 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 2 पर एगो है तो कमा 2 लिखेंगे। उसके बाद 4 पर है तो कमा 4 लिखेंगे। उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। सही है? और क्या गो हुआ? 1 2 3 4 5 गो हुआ। तो 5 के लिए क्या होता है? पेंटा। और तब लिखेंगे मिथाइल। सही है? और क्या गो कार्बन है? 8 गो कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्टेनामाइड। सही है? देखिए सबसे आसान यहाँ पे है। ये कार्बन के लंबी श्रृंखला 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AMIDE
लगाएंगे। सही है, आपको नेसेसरी है, शाम में आना है क्लास, हमें कसम है, ठीक है आना। चलो नोट कर लो, जिसको नहीं बना उसको नोट कर लो। फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, ये पूरा डिटेल्स में क्लियर होके ख़त्म हो गया कि नहीं। आज से नए टॉपिक का स्टार्ट करते, चैप्टर है एल्कोहल। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है ना, तो लिखेंगे बुआ हो स्टार दे करके नया टॉपिक एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। हाँ, सड़ा हुआ चावल से, उसके बाद महुआ से, उसके बाद ईख से, है ना, मिठा से। ये चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स विथ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आज स्टार्ट हो रहा है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। सजेशन नहीं देना है, क्या आ जाए तो खुद समझदार है, ठीक है। चैप्टर है, चैप्टर तीसरा चैप्टर हो गया स्टार्ट। हाँ, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर ऑर्गेनिक के तीसरा चैप्टर है। हाँ, मारेंगे बस। नोमेनक्लेचर खत्म हुआ, एल्केन एल्कीन एल्काइन, साइक्लो खत्म हुआ, साइक्लो एल्केन साइक्लो एल्कीन। फंक्शनल ग्रुप खत्म हुआ ना, तो 2 चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है। छोटो बुआ रे, ए सुनो, ए लिखो था एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल, आपने रिएक्शन स्टार्ट होगा। एल्कोहल, एल्कोहल लिखो। अब चलिए बुआ हो, लिखेंगे एल्कोहल। बुआ रे, एल्कोहल चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। किताब लाए तो देखो ना। हाँ, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर तीसरा। हाँ, चैप्टर का नाम लिखो ना, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अरे एल्कोहल लिखे आई मैं मिल रहा ना, एल्कोहल कॉमा फिनॉल कॉमा ईथर, एवं एंड लगा देना है ईथर। सही है, जिसमें से एल्कोहल टॉपिक लिखेंगे, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, है ना। सुनो ध्यान से, एल्कोहल के कोई सूत्र कहेगा ना तो फ्री बॉन्ड OH, फ्री बॉन्ड OH एल्कोहल का सूत्र, फ्री बॉन्ड OH। बारे फिनॉल का सूत्र कहेगा तो बेंजीन पर OH रहेगा, तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। अब बारे ईथर का फ्री बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड। सही है, इसको लिख लेंगे जल्दी। एल्कोहल का सूत्र होता है फ्री बॉन्ड OH, आप लोग भी लिखेंगे जल्दी कुल फास्ट। एल्कोहल का सूत्र फ्री बॉन्ड OH, फिनॉल का फ्री बॉन्ड O, बेंजीन पर OH रहता है तो फिनॉल। सही है, उसके बाद ईथर क्या होता है तो फ्री बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड ईथर, ठीक है, हो गया। चलिए अब बुआ हो, नोमेनक्लेचर जो अभी तक आप सीखे हैं विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। अब नोमेनक्लेचर वो लिखा, अब नोमेनक्लेचर वो सीखेंगे जिसके प्रथम पोजीशन पर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। तो लिखेंगे इसके लिए बुआ हो, इसके लिए लिखेंगे नोट्स। क्या लिखेंगे? नोट्स। लिखिए, दोज फंक्शनल ग्रुप, हाँ वही ना लिखा रहे हैं, दोज फंक्शनल ग्रुप, दोज फंक्शनल ग्रुप। बड़े फेनॉल लिखे तब डैश देना। इस चैप्टर का नाम था, इस चैप्टर का क्या था नाम, इस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, लिख के डैश देंगे। क्या करते होते समय से हमको समझ में नहीं आ रहा, उतार वो नहीं किए हैं। हाँ, एल्कोहल लिख के डैश दो। कितने धीमा से नोट करता है, समझ में नहीं। तो नोटे ना है हुआ नोट्स, तो ऊपर एल्कोहल है ना, देखो ध्यान से। दोज फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, दोज फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, so numbering is started from
स्टार्टेड फ्रॉम आर फॉलोविंग रूल, आर फॉलोविंग रूल। सही है, वो हो लिखेंगे दोज फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, दोज फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, सो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम फॉलोविंग रूल। रूल पहला क्या कहता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई आर एफ पी डी ऑन फंक्शनल ग्रुप। सही है। इफ फेल यदि यह नियम क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो बुआ हो अप्लाई आर एफ पी डी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किधर से पहले है। सही है। इफ फेल यदि यह भी नियम क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो अप्लाई आर एफ पी डी ऑन गो अल्फ़ाबेटिकल इफ फेल यदि यह भी नियम फेल हो जाए तो गो बाय आइदर साइड, जिधर से मन होगा उधर से चलेंगे, आइदर साइड, गो बाय आइदर साइड। पहले लिख लो, दोज फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, सो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम आर फॉलोविंग रूल। नंबरिंग करेंगे निम्नलिखित नियम के हिसाब से। पहला लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पहले है, दूसरा लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किधर से है, तीसरा लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, चौथा लिखेंगे गो बाय आइदर साइड, जमर से मन होगा उमर से चलेंगे। सही है। क्या लिखेंगे बुआ हो, RFPD का फुल फॉर्म बताए थे, रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस। आप लोग लिखेंगे रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस, थोड़ा बैठ रहेंगे भाई, अभी टाइम है अभी। रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस। सही है, रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस होगी। नहीं लिखना नहीं है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब बुआ रे यहाँ देखो, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, फ्री बॉन्ड। एल्कोहल का सूत्र फ्री बॉन्ड OH लिखा ना, आप लोग भी लिखे ना भाई। तुझे देखा तो ये चांद अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं खे। कैसे कही तुहके तुहरा से प्यार नहीं खे। देखो दिल की बात है, जिंदगी जिया है, मिला है तो सीख लो। देखो जिंदगी ऐसे जियो कि लगे कि वो मेरा लास्ट दिन है, तब मजा आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो मेरे भाई लोकेश भाई, इधर देखना है, यह सुनो बातचीत नहीं करो, OH है, सीरियस, OH है, तो इसमें फ्री बॉन्ड कैगो, एगो। तो बुआ हो इसको हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यह क्या है, ए मोनो, दोनों कते से फ्री बॉन्ड तो डाई, एक एक कते से फ्री बॉन्ड तो मोनो। तो ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आ एक पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है। तो पहला पोजीशन पर कार्बन है क्या, अरे पहला पोजीशन पर कार्बन है नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। एक पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है, तो नहीं है तो इसका बेस नेम क्या लिखेंगे, बेस नेम। तो बेस नेम सर जी बोले हैं एल्केन लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ओयल में क्या लगाएंगे, ओयल। तब बुआ हो एक नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। क्या नाम हो जाएगा, एल्केनॉल। कॉमन नेम हो जाता है बुआ रे, कॉमन नेम में एल्काइल, एल्काइल एल्कोहल। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा,
एल्काइल एल्कोहल। क्लियर है। जैसे सर समझ में नहीं आया है, सर समझ में नहीं आया है, जैसे बुआ रे यहाँ पर देखो छोटो एग्जाम्पल के थ्रू आप खड़ा हो जाइए, अंजा खड़ा होइए और यहाँ पे बताइए एग्जाम्पल, खड़ा हो ना। CH3 और फ्री बॉन्ड OH है कि नहीं। CH3 फ्री बॉन्ड OH है, तो इनमें कार्बन कै गो है, तो एक बेस नेम क्या होगा, मैं देखो ध्यान से। हाँ नहीं, एल्केन लिखेंगे तो ये वो कार्बन है तो मीथेन लिखेंगे, ई के हटा करके OA लगाएंगे तो मेथेनॉल। बैठो बैठो, वो अरे कॉमन नेम क्या होगा बताओ, विशाल बताओ, विशाल कॉमन नेम। मेथेनॉल तो वो एल्केनॉल लिख दिए, एल्केनॉल की जगह पर मेथेनॉल। आई में कार्बन एगो है तो एक एल क्या हो जाएगा, एल्काइल, तो एल्काइल की जगह पर मिथाइल हो जाएगा। अब वो अरे OH का नाम एल्कोहल है तो एल्कोहल लिख दिए, हुआ कि नहीं। अरे बेस ने में सर ये दोनों होगा, ये दोनों होगा। मेथेनॉल OH के लिए तो OL लगा है ना। यहाँ पे देखिए हम बोले हैं OH के लिए क्या लगता है, OL लगता है, तो मेथेनॉल हो गया। कॉमन में ना दोनों लिखाएंगे। जैसे खड़ा हो जाओ, आप बताएं, खड़ा हो जाओ भाई। CH3 CH2 OH है, इसका नाम क्या होगा बताओ। CH3 CH2 OH है, तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चुनेंगे। ई कार्बन है, ई कार्बन है, 2 कार्बन है, गोली मारो, ठीक है। यहाँ पे देखो बुआ, बैठ जाओ, थोड़ा बड़ी मार मारेंगे, पहले समझ लो। पागल नहीं कर, माथा खराब कर रख दे। सुनो इधर, आई में कार्बन कै गो है लड़की, कार्बन कै गो है, तो एक सुनो कैसे पूछी, तो एक कै गो कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथेन होता है। अब सर जी बोले OH के लिए क्या करना पड़ेगा, तो OL जोड़ेंगे, तो यह कौन नाम हो जाएगा, मतलब बड़ी पागली का होगा। एक का नेम हो जाएगा बेस नेम, होगा कि नहीं। अच्छा कॉमन नेम में क्या लिखेंगे बताओ, मिथाइल। आया समझ में, आप लोकेश आया समझ में, तो इसको कॉमन नेम है। यहाँ पे देखो नहीं यार, देखो इधर से इसको नोट करो तब फिर समझाते हैं। यह एल्कोहल का है, होमवर्क दे दे पर, होमवर्क लिख लो, होमवर्क एक में। चलो बना के लाना घर से इसको। है तो सब इधर तक एक बार बोलो यस सर। चलो सबको समझ में आएगा धीरे धीरे। आप लोग भी होमवर्क नोट कर ले प्लीज। सर